नागार्जुन कौन थे दोस्तों? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठावसी या बौद्ध दार्शनिक? नागार्जुन थे वो कौन थे या क्या थे दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। नागार्जुन थे ग्रीक के राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी दोस्तों, बौद्ध दार्शनिक। 71 का राइट आंसर बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर है दोस्तों? आपको पूछा था पिछली क्लास के अंदर दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि जैन परंपरा के अनुसार दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन है, और इसके आंसर आया है कि अनुसार महावीर कौन सी तीर्थंकर है दोस्तों, ये बताना है आप 72 का। आप सभी को पता है कि जैन धर्म के अंदर कुल तीर्थंकर है वो है आपके 24, और 24वें तीर्थंकर है वो आपने महावीर। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंड ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म है वो कहां पर हुआ था या किस जगह पर हुआ था, यह बताना है। कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली के अंदर? महावीर स्वामी का जन्म 73 उसका जन्म हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम के अंदर दोस्तों इसका जन्म हुआ था महावीर स्वामी। कनिष्क के शासन के चतुर्थ में बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगृह? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति के सभा में किस नगर में आयोजित की गई थी? 74 वो की गई थी अपनी ऑप्शन नंबर से कुंडलवन के अंदर। जो कनिष्क के समय दोस्तों कुंडलवन के अंदर अपनी ये सभा आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या बिंदुसार ने? चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था यह बताना है। 75 वो किया था कनिष्क ने। कनिष्क के काल के अंदर चौथी जो होती है ना बौद्ध संगति। भारत के पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी? ऑप्शन 2 ही है दोस्तों, इसमें से दिखा दीजिए आपको जो भी लगे आपको राइट आंसर। ठीक है, इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, क्लास पंप होने के बाद। ठीक है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? गौतम बुद्ध या महात्मा गांधी? वो है गौतम बुद्ध की है दोस्तों। भारत पूजित है जो मानव प्रतिमा है ये गौतम बुद्ध की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? वत्स में, कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र या कश्मीर के अंदर? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो किस जगह पर किया गया था? वत्स, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, कश्मीर? फटाफट से दोस्तों, टाइम नहीं है इतना, फटाफट से दीजिए। वह क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है ना ये। इस जगह पर दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन आप देख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बी टाइप किया हुआ है यही राइट होने वाला है इसका। ठीक है, फटाफट से दोस्तों। चलिए 1 मिनट दोस्तों, लाइट चली गई, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइट की एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने या नागसेन ने? किसने की थी जो बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता? क्वेश्चन नंबर 78 फटाफट से बताइए। ये की थी अपनी ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर कब हुआ था? सॉरी, 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 79। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? बौद्ध शिक्षा का केंद्र मुख्यतः क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था अपना क्वेश्चन नंबर 80 विक्रमशिला था बौद्ध संगति का प्रमुख केंद्र। चलिए,
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर होता है? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा? जो प्रथम जैन महासभा जैन महासभा का आयोजन कहां पर होता है? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं, इसका राइट आंसर यही है ना। चलिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन दोस्तों कहां पर होता है दोस्तों? एक मिनट, 81 दोस्तों फटाफट से इसका आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर ही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? प्रथम और द्वितीय दोस्तों, ऊपर प्रथम पूछा है और नीचे पूछा है। प्रथम का होता है पाटलिपुत्र के अंदर, द्वितीय का होता है अपना ऑप्शन नंबर बी सही है, वल्लभी के अंदर दोस्तों। जो प्रथम जैन जो महासभा का आयोजन होता है वो होता है पाटलिपुत्र के अंदर, और द्वितीय जैन सभा का महासभा का आयोजन होता है वो होता है वल्लभी के अंदर। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं, थोड़ी सी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं इसके अंदर आपके द्वितीय और उसके अंदर प्रथम है। अगर आपको दोस्तों उल्टा याद मत कर लेना कि पाटलिपुत्र पहले ही अंदर हुआ और वल्लभी हुआ था दूसरी जैन सभा के अंदर आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पहनव मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थे? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमरेल भट्ट? फटाफट से दीजिए जो भी स्टूडेंट लाइव है, एक बार जितने भी स्टूडेंट 83 क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की? कुंड, ग्राम में, पावा में, वैशाली, वाराणसी? महावीर थे ये 24वें जैन के तीर्थंकर थे। ठीक है, ये कहां पर दोस्तों जैन धर्म की या जैन संघ की स्थापना की थी? 84 का राइट आंसर क्या होने वाला है? और जैन धर्म ने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पावा के अंदर दोस्तों जैन धर्म की संघ की स्थापना की थी महावीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, निगम, ग्रंथ, बखार? जो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है यह बताना है। आगम कहा जाता है, निगम कहा जाता है, ग्रंथ या बखार? जैन साहित्य को ऑप्शन नंबर क्या होगा 85 का? चलिए फटाफट से, वो कहा जाता है आगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय के कुल थे? शाक्य, यात्रिक, कौशल या कौलिन? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय के कुल थे दोस्तों? 86 का राइट आंसर क्या होने वाला है? जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार जो भी आपको क्वेश्चन राइट लगे वो आंसर जरूर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को दोस्तों मोटिवेट कर सके आप। 86 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाक्य थे। ठीक है दोस्तों, अपने 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। 4 पार्ट यानी दोस्तों कौन कौन से पार्ट अपने कंप्लीट किए हैं दोस्तों? मौर्य काल अपना आ चुका है, पहले किया था आपने वैदिक सभ्यता शुरू के अंदर दोस्तों कौन सा किया था दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले किया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद किया था आपने वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद दोस्तों अपने मौर्य काल। ठीक है, महाजनपद के बाद दोस्तों एक मौर्य काल और उसके बीच में एक और था दोस्तों, कौन सा रह गया? 1 मिनट दोस्तों, कौन सा रह गया बीच में? चलो जो भी है मौर्य काल हो गया अपना, उसके बाद दोस्तों अपना आता है अभी सॉरी मौर्य काल अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 87 निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा था? मौर्य काल की जिन्होंने थ्योरी कर रखी है उनके लिए तो बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन्होंने नहीं कर रखी तो वो क्वेश्चन ध्यान कर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से एक प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व? प्राचीनतम राजवंश 87 का राइट आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट? 87 होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या अजातशत्रु का? कौटिल्य थे ये दोस्तों, किसका तो प्रधानमंत्री था दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। ये थे दोस्तों 88 का राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी को बता दूं दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों कौटिल्य चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन में दोस्तों डाउट रह जाता है, अगर मैंने कोई गलत बता देता हूं दोस्तों आप कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चले। मैं इतनी क्लासों के अंदर क्वेश्चन करवाता हूं, अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक रह जाती है तो बता देना दोस्तों। अगर कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट में बता देना, उस कमेंट में रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार
कर लिया। ईसाई, बौद्ध, हिंदू, जैन। कलिंग विजय ने उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया दोस्तों, ये बताना 89 का। वो किया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बौद्ध ने। ठीक है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा तो दोस्तों आपको ऑप्शन फटाफट से बताइए कौन सा क्वेश्चन है 90। चलिए दोस्तों ऊपर क्वेश्चन है आपको दोस्तों, वो पीडीएफ इसी प्रकार बन गई इसीलिए दिक्कत आ रही है ना। अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदासोर दोस्तों, बिंदासार फटाफट से। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन को अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोक या समुद्रगुप्त या बिंदुसार? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दोस्तों एक भी ऑप्शन था, आप देख सकते थे जो भी आपको राइट लगे। ठीक है। चलिए, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बिंदासुर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? जो मौर्य समाज थी ना, इसकी स्थापना मौर्य समाज की स्थापना की थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य से याद कर लेना। ठीक है। मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है, अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? मुद्राक्ष ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, बुक का नाम है ये, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है। मुद्राक्ष के लेखक कौन है, वो है आपके विशाखदत्त। 92 का राइट आंसर विशाखदत्त हो जाएगा। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? 93 वो थे तक्षशिला। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। चलिए, वो है 94 का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? फटाफट से बताइए जितने भी स्टूडेंट लाइव है। मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था 95 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका था मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा कौन सी है, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ये बताना है 96 का। 96 का हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, प्राकृत संख्या थी। जो प्राकृत है ना, इसकी भाषा थी, ये प्रयुक्त हुई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क ने? फटाफट से बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, वो चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोक महान था या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? 97 इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 173 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व? कब पराजित किया था दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो बताना है आप सभी को 98। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व दोस्तों। ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया दोस्तों? वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या हो गया सभी को? अपने राज्यों की सीमा बढ़ाई है, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? अशोक ने 261 ईसा पूर्व को कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, यह बताना है आप सभी को 99 का। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया दोस्तों। ये किया था 261 में, कलिंग के जीतने के बाद अशोक ने भारी रक्तचाप देकर दोस्तों युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, सदा के लिए युद्ध करने से मना कर दिया था। ठीक है। अशोक के अधिकांश सभी लेख किस भाषा में लिपि में प्रयुक्त है, वो बताना है अशोक के। प्राकृत व पाली, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली या ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं?
क्वेश्चन नंबर 100 वो हो जाएगा अपना प्राकृत व पाली। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए